दोस्तों हालत तो आपने देख ली ना, जो कल तक 400 पार चिल्ला रहे थे, वो वाराणसी की सीट पर यानी अपने संसदीय क्षेत्र में ही हाफने लगे थे। यही नहीं, स्मृति ईरानी अयोध्या में लल्लू सिंह जैसे सांसद चुनाव हार गए, जिनके इर्द गिर्द, जिन मुद्दों के इर्द गिर्द ये पूरा चुनाव तैयार किया गया था कि इस बार मोदी जी तो 400 पार कर लेंगे। उसी अयोध्या से निकल कर आया संदेश कि राम के नाम पर राजनीति करने वालों को जनता बख्शने के मूड में नहीं है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के अंदर मोदी जी की आंधी को ऐसा शांत कर दिया विपक्ष ने कि अब बोलती बंद हो गई है। लेकिन नहीं, बोलती बंद नहीं हुई। दरअसल अब ये जनता को गालियां देने लगे, जनता को कोसने लगे, बताने लगे हैं कि भगवान श्री राम का मंदिर जिस व्यक्ति की वजह से बन पाया, उसी व्यक्ति को आपने सत्ता से बाहर करने के लिए सारे यत्न प्रयत्न जत्न कर दिए। अब आपको दिखाने जा रहा हूं कि इनकी गंदगी किस तेज रफ्तार से उगली जा रही है। बीजेपी का जो आईटी सेल है, उसकी मदद से ये सारे के सारे कैसे गंदगी उगलने में लगे हुए हैं, गालियां बकी जा रही हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। जीत हार हिस्सा है, ये 10 साल तक यही बीजेपी के नेता कहते रहे। भेज रहे थे पूरे गांधी परिवार को इटली में, राहुल गांधी के साथ साथ अखिलेश यादव की पार्टी को खत्म करने का ऐलान हो रहा था। ये कब कोई और नहीं कर रहा था ना, गली मुक्कड़ का कोई बीजेपी का नेता नहीं, मोदी शाह कर रहे थे। अब अपनी ही सरकार को बचाने के लिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सामने हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं, गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, जी हुजूरी करनी पड़ रही है। लेकिन जो अंधभक्तों की फौज इन्होंने तैयार की है, वो कैसे मान जाती? तो आपको एक एक चीज दिखाने जा रहा हूं कि जैसे ही हार हुई है, उसके बाद से ही जनता को कोसा जा रहा है। सबसे पहले आप इनको पहचानते होंगे, सोनू निगम का ट्वीट पढ़िए। सोनू निगम तो गायक हैं, आप जानते हैं। क्या लिखते हैं? जिस सरकार ने पूरे अयोध्या को चमका दिया, नया एयरपोर्ट दिया, रेलवे स्टेशन दिया, 500 सालों के बाद राम मंदिर बनवा कर दिया, पूरी की पूरी एक टेम्पल इकोनॉमी बना कर दी, उसी पार्टी को अयोध्या जी सीट पर संघर्ष करना पड़ रहा है। शर्मनाक है अयोध्या वासियों। ये शर्मनाक अयोध्या वासियों के लिए नहीं है सोनू बाबू, ये आपके लिए है, क्योंकि मुंबई की चकाचौंध में बैठकर अयोध्या के मुद्दों के बारे में ये टिप्पणी जो की आपने, आप जानते तक नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर का रास्ता साफ हुआ था, उसके फौरन बाद एक ट्रस्ट बनाया गया था। उस ट्रस्ट ने कई बीघा जमीन, कई एकड़ जमीन सिर्फ राम मंदिर के नाम पर खरीदी थी। वो गरीबों की जमीन थी जो बीजेपी और वीएचपी के नेताओं ने सस्ते दामों पर उनसे खरीदी थी और ट्रस्ट को करोड़ों अरबों में बेची थी। ये सारा का सारा घोटाला किया गया था, ये अयोध्या की जनता देख रही थी, और उसी पैसे से आप जब भी अयोध्या आए होंगे, आपका प्रोग्राम आयोजित किया गया होगा। अब आपको दिक्कत शायद इस बात की हो रही है कि आपको जो पैसा दिया गया था, वो पैसा मिलेगा कैसे, कौन आपको गाना गाने के बुलवाएगा। आज मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि लोकतंत्र में जनादेश का जो खुल्लम खुल्ला अपमान सोनू निगम जैसे बड़े सिंगर कर रहे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। शर्मनाक अयोध्या वासियों के लिए नहीं है, शर्म और लानत में आपको भेजता हूं, धिक्कार में आपको भेजता हूं कि इस देश की जनता को, अयोध्या वासियों को आप इस तरीके से धिक्कार रहे हैं। अभी बात इतनी नहीं है, अभी मैं बड़े बड़े ऐसे ऐसे दिखाऊंगा जिन्हें देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। इन्हें शर्म नहीं आती क्या? देखिए, ये है राजू दास, हनुमानगढ़ी अयोध्या। ये मोदी का परिवार अपने आप को लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अच्छा हुआ रामायण में राम जी रावण से युद्ध करने के लिए बंदरों और भालुओं को लेकर ही गए थे। अगर अयोध्या वालों को लेकर जाते तो सोने की लंका में सोने के चक्कर में रावण से भी समझौता कर लेते। सोचिए, ये व्यक्ति हनुमानगढ़ी, जो राम मंदिर के बाद दूसरा सबसे प्रसिद्ध मंदिर है अयोध्या में, यानी यहाँ कहा जाता है राम मंदिर के दर्शन करने के बाद अगर अयोध्या गढ़ी यानी हनुमानगढ़ी नहीं गए, हनुमानगढ़ी में दर्शन नहीं किए, तो वो पूरा का पूरा जो आपने यात्रा की है अयोध्या की, वो अधूरी मानी जाती है। ये वहां के सर्वोच्च महंत है, ये पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीति करते हैं। और सोचिए, अयोध्या में रहकर अयोध्या वासियों के लिए किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कहता हूं, संत महात्मा होने का चोला उतार फेंकिए, खोलकर कीजिए, कहिए कि हाँ, मैं बीजेपी का एजेंट हूं। हो सकता है ये मेरे को जो सुन रहे हैं लोग, उन्हें गुस्सा है, लेकिन हकीकत है। इन्हें संत महात्माओं का चोला उतार कर फेंक देना चाहिए। इन्हें बीजेपी का एजेंट घोषित खुद कर देना चाहिए। मोदी का परिवार लिखकर घोषित तो कर ही रखा है। शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को। आपको हनुमानगढ़ी का महंत बनाया गया। मैं इसी को सबसे ज्यादा शर्मनाक बताता हूं कि आप अयोध्या की जनता जो एक सांसद चुनती है लोकतंत्र के महापर्व में, उस पूरी की पूरी जनता जो शायद आपके से रोज मिलने आती है, माथा टेकती है, आपके पैर छूती है, उसी के लिए आप इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। और बात रही अगर अयोध्या की, तो महंत जी आप भी अयोध्या से आते हैं, तो क्या आप भी ऐसे ही लालची हैं, स्वार्थी हैं क्या आपको भी बीजेपी ने कोई अलग से उपहार दिया है? ये भी आपको बताना चाहिए। आगे आते हैं।
पढ़िए, एक कल्पना श्रीवास्तव में कोई वो लिखती हैं, यूपी में समाजवादी पार्टी का आगे होना बताता है कि हिंदू किसी काम का नहीं है। धिक्कार है तुम पर हिंदुओं, श्री राम मंदिर देखकर भी तुम्हारा आत्मसम्मान न जागा तो वो अब कभी जागेगा भी नहीं। मैंने कहा ना, राम मंदिर के इर्द गिर्द ये चुनाव लड़ रहे थे, ये अभी तक समझ नहीं पाए। सोचिए, सोनू निगम को नहीं मालूम हनुमानगढ़ी के महंत को, राजू दास को, ऐसे जो कल्पना श्रीवास्तव जैसे ट्विटर यूजर हैं, इनको नहीं मालूम कि दरअसल जो राम मंदिर का पूरा प्रारूप था प्राण प्रतिष्ठा का, उसी ने विवाद पैदा किया था। हमारे सर्वोच्च गुरु, मेरे सनातन परंपरा से हूं, ब्राह्मण हूं, खोलकर कह रहा हूं आज चैनल पर, लेकिन मेरे सनातन परंपरा का कोई गुरु राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा नहीं है, योगी आदित्यनाथ नहीं है। मेरे सनातन परंपरा के सर्वोच्च गुरु हैं शंकराचार्य, और चारों शंकराचार्यों का अपमान किसी और ने नहीं, मोदी शाह ने किया था, क्योंकि वो लगातार बता रहे थे सनातन परंपरा के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी की तारीख अशुभ है। लेकिन नहीं, उन्हें अपना चेहरा चमकाना था, मोदी को सत्ता के लालच में कुछ भी कर गुजरना था, लेकिन ये देश की जनता देख रही थी, इसलिए उसने ये जनादेश सुनाया है। शर्म आप जैसे लोगों को आनी चाहिए। आगे दिखाता हूं, कहते हैं, आफ्टर सो मच फाइटिंग फॉर द राम टेम्पल, द temple was finally built. Seeing the atmosphere at the time, it seems that people would worship BJP, but now looking at the result, it feels like it was all a lie that was not expected Hindus. There are Ram Bhakt, there are a Modi Bhakt, understand the difference. ये एक जवाब देते हैं इस पर कि किस तरीके से बौखलाए हुए हैं। अभी एक और है स्वाति मिश्रा, उन्होंने जो लिखा है इसे पढ़ना चाहिए। अब IT सेल वाले हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। ये काम वैसे भी दिल्ली में किया जाता रहा। देखिए, दिल्ली में जितने वोटर्स हैं वो भी लोकसभा चुनाव में भी वोटिंग करते हैं और विधानसभा चुनाव में भी। लेकिन जब आम आदमी पार्टी की सरकार विधानसभा चुनाव के दौरान जीती और सरकार बनाई, तो सोचिए, इस देश के गोदी एंकर अपने सैटेलाइट चैनल पर बैठकर उन्हें मुफ्तखोर, उन्हें आराम पर पसंद, ये तमाम चीजें कह रहे थे, कहते रहे हैं शुरुआत से। लेकिन लोकसभा चुनाव में सातों की सातों सीटें बीजेपी के खाते में जाती हैं, तो वही एंकर क्या कहते हैं, दिल्ली की जनता विकास पसंद करती है। तो दोगलापन ये गोदी एंकर, मैं नाम लेकर बता रहा हूं, सुधीर चौधरी जैसे लोग करते रहे। लेकिन अब देखिए, अब यहां पर ये काम किया जा रहा है, जब सीटें कम आई तो हिंदुओं को गाली बकी जा रही है। शर्म, अब ये हिंदुओं को जागने का वक्त है कि ये पार्टी किसी की सगी नहीं है, मोदी शाह योगी किसी के सगे नहीं है। पढ़िए क्या लिखते हैं, तो कोई हिंदुओं को गाली देकर कह रहा है कि वो गर्मी में वोट करने घर से नहीं निकले, हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी का समर्थन करने वालों के लिए एक सबक है। बिल्कुल सही बात। अब एक वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं कि किस तरह से इनका दिल टूट गया, पहले वीडियो देख लीजिए। तो ये नाराजगी आप देख रहे हैं, ये बताया गया है, आगरा की वीडियो बताई जा रही है। मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन बीजेपी वालों ने टीवी फोड़ना शुरू कर दिया। पॉपा, ये डॉक्टर मिराज हुसैन लिखते हैं, किस तरह से उन्होंने टीवी तोड़ दिया, देखा कि जब बहुमत नहीं मिल पाया बीजेपी को। इसी के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता कैसे मोदी और शाह को चुनौती दे रहे हैं, वो भी आप सुन लीजिए। ऐसा है, माननीय अमित शाह जी उर्फ गुजराती नकली चाणक्य अमित शाह, इतना अहंकार मत पालो हाँ कि अब तुम्हारी हालत खराब हो जाए। योगी जी को तुम बोल रहे हो, योगी जी सीट हरवाए हैं अमित शाह। योगी नीरज शेखर सिंह योगी जी के मित्र थे कि तुम टिकट दिए थे, सलेमपुर से टिकट तुम दिए थे, ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन करने के लिए योगी जी कहे थे, कौन कहा था? तो जब सब दलाली तुम किए, सब चाटुकारिता तुम निभाए, चोरी तुम किए, ठेका गुजरातियों को बनारस में तुम बांटे, ठेकेदार कितने बनारस में तुमको नहीं पता है? 100 करोड़ रुपया तुम खर्चा करवाए, पूरे ठेकेदारों को बनारस में बसा दिए, सारे गुजरातियों को बनारस में बसा दिए, बेचारे बनारस के व्यापारियों का तुम धंधा चौपट कर दिए, वहां से तुम कमाई करने लगे, अपने बेटे को क्रिकेट एसोसिएशन में घुसाकर वहां दलाली करने लगे। वो पूर्वांचल में तुमने हर सीट बेची। अमित शाह, तुमने गाली देने के बावजूद, बाबा के मना करने के बावजूद तुमने ओम प्रकाश से गठबंधन किया, तुमने दारा सिंह चौहान से गठबंधन किया, तुम सबको टिकट बांटे और बोल रहे हो बाबा की कहने से है। बेशरम बेहया आदमी है। अरे तुमको जिता दिया गया इसलिए क्योंकि बाबा थे, नहीं तो तुम तो गुजरात से तड़ी पार थे, अब जेल चले जाते। जो बनाना बिगाड़ना होगा बिगाड़ लेना, कह रहे हैं, समझ गए? चोर कहीं का। तो संजय सिंह आपने इसे ट्वीट किया, लिखा कि यूपी के इस युवा की प्रतिक्रिया जरूर सुनिए, इसके मन में अमित शाह की तानाशाही को लेकर कितनी पीड़ा है, कितना गुस्सा है।
दरअसल सारी टिकट फाइनल की गई थी अमित शाह की तरफ से और अब ठीकरा फोड़ा जा रहा था योगी आदित्यनाथ के ऊपर। तो ऐसे में योगी वर्सेस मोदी होने जा रहा है। अब नाराजगी लोगों के चरम पर है कि कितनी नाराजगी उनके मन में है। कुल मिलाकर आप समझ लीजिए, जो कल तक अंधभक्त हुआ करते थे, बीजेपी के समर्थक हुआ करते थे, वो मोदी शाह को कोस रहे हैं। कुछ ऐसे कट्टर समर्थक हैं जिन्हें अपने धर्म, अपनी जाति, अपने परिवार से ऊपर हमेशा मोदी शाह नजर आते हैं, जो पापा देखते हैं अपने मोदी और शाह में अपने पापा देखते हैं, वो हिंदुओं को गाली पक रहे हैं। ये हालत पैदा हो गई। कम से कम मैं कहता हूं, छोटे छोटे जो लोग हैं अगर वो कर भी दें तो ठीक है, कम से कम सोनू निगम जैसे सिंगर को, जो जिनके जिनको न केवल हिंदू बल्कि पूरा देश सुनता, पूरी दुनिया सुनती है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। राजू दास, महंत राजू दास हनुमानगढ़ी के, वो अयोध्या वासियों को कोस रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। नमस्कार।